यही बात सेवक जी अगली पंक्ति में कहते हैं, रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रिय, श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाड़ रसरी। तो सबसे पहली पंक्ति में सेवक जी महाराज स्पष्ट कर दें अधर्म क्या है। कामना से साधन में प्रवृत्त होना प्रेम की दृष्टि से ये अनीति है, अनुचित है, अधर्म है। फिर कहते ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते, काहू में नाही मोहि प्रतीत। ये जब सब साधन है, सेवक जी महाराज कह रहे भाई ये सब व्यापार है, लेना देना है, फिर कोई रुचि नहीं है इसमें हमें। प्रेमी का हृदय तो कुछ अलग होता है ना। प्रेमी के पास संसार से बिलग कुछ होता है तो एक न्यारा सा, एक प्यारा सा हृदय तो होता है। प्रेमी को संसार से न्यारा कौन करता है? उसका हृदय तो करता है। उसका हृदय कुछ अलग होता है। प्रेम की दृष्टि में कुछ भी संभव है, पर व्यापार संभव नहीं है। फिर सेवक जी महाराज को स्मरण होता है श्री महाप्रभु जी की कृपा करुणा का। श्री महाप्रभु जी का स्मरण करते हुए सेवक जी महाराज भाव में, उत्साह में भरकर कहते हैं, रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रिय। इसलिए भाई हमने श्री जी का नाम उच्चारण किया, सब मंत्र हो गए, सब मंत्र हो गए। हमने श्री जी का नाम उच्चारण किया, श्री जी का दर्शन किया, सब तीर्थ हो गए। राधा वल्लभ कुंज बिहारी का दर्शन कर लिया, वह सब तीर्थ हो गए। कहते हैं कि श्री ज्ञानदेव जी महाराज की इच्छा हुई तीर्थ पर जाने की। यात्रा का सुख तो सुंदर संग से ही होता है। एक जगह तो मैंने ये भी पढ़ा, बोले ना मार्ग महत्वपूर्ण है, ना आपका गंतव्य महत्वपूर्ण है, यात्रा पर आपका संग महत्वपूर्ण है। कैसा संग है, किसके संग यात्रा कर रहे हैं आप? तो ज्ञानदेव जी को इच्छा हुई तीर्थ पर जाने की, तो उनको लगा कि भाई संग सुंदर होना चाहिए, तभी यात्रा का सुख है। तो उन्होंने देखा भाई नामदेव जी को संग लेकर चलना चाहिए। अब नामदेव जी तो बड़े अनन्य अनुरागी हैं अपने पांडुरंग के, वो तो बड़े अनन्य प्रेमी हैं अपने पांडुरंग के। लेकिन ज्ञानदेव जी भी गुरुतुल्य हैं, उनकी बात को भी सीधे सीधे ना नहीं कह सकते। तो कहते जब ज्ञानदेव जी ने कहा कि मेरे संग चलो, तो नामदेव जी ने कहा कि आप पहले विट्ठल से आज्ञा ले लीजिए। और कहते जब ज्ञानदेव जी अनुमति लेने के लिए गए भगवान से, तो भगवान के नेत्र सजल हो गए। कह रहे भगवान का हृदय व्याकुल हो गया कि नामदेव जी कुछ दिन के लिए जाएंगे, कुछ दिन नामदेव जी का दर्शन नहीं होगा। लेकिन भगवान भी ज्ञानदेव जी का आदर करते हैं, तो भगवान भी ज्ञानदेव जी को सीधे सीधे तो कुछ नहीं कह पाए, पर इतना कहा कि दो बातों का ध्यान रखिएगा। एक तो ये बड़ा भोला है, ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले एक तो ये मेरा नामा जो है बड़ा भोला है, तो इसका ध्यान रखिएगा। और कहते हैं जब ज्ञानदेव जी चलने लगे तो ठाकुर जी ने कहा और थोड़ा शीघ्र लौट आइएगा, आप जल्दी आना। जब आप किसी को कहीं जाने से न रोक सको तो आप उसको इतना ही कहते हैं भाई ठीक है जाते तो हो पर जल्दी लौट आना। तो ठाकुर जी ने सीधे सीधे तो कुछ कहा नहीं, ज्ञानदेव जी से नहीं कह सकते थे, उनका सम्मान करते थे, पर इतना कहा कि बोले ठीक है ले जाइए पर थोड़ा शीघ्र लौटा लाइएगा। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। और जब नामदेव जी ज्ञानदेव जी के संग चले तो कहते हैं कि ज्ञानदेव जी जब तीर्थ पर पहुंचते तो उस तीर्थ की कुछ महिमा बताते, उस तीर्थ का कुछ इतिहास सुनाते, और कहते सब सुनकर
नामदेव जी नेत्रों में जल भरकर बस एक ही बात कहते, बोले मेरे सारे तीर्थ तो मेरे पांडुरंग के चरण कमल हैं, मैं अपने प्रभु के चरणों का दर्शन करता हूँ, मुझे सब तीर्थों का फल मिल जाता है, मेरे मन में किसी तीर्थ के दर्शन की कोई इच्छा नहीं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। तो प्रेमी का हृदय ऐसा होता है। तो हमने श्री जी का नाम जपा, हमारे सारे मंत्र हो गए। पूर्व भी आपको स्मरण हो, यहीं से मैंने आपको निवेदन किया था, एक रसिक उपासक के जीवन में बस एक यही विधि है, उसकी कोई और विधि नहीं है, उसको एक यही विधि है कि सर्वकाल में नाम का आश्रय बना रहे। हमें कोई और साधन नहीं करना है, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी का आश्रय नहीं है और हमें किसी से अपेक्षा भी नहीं है। हम सबको प्रणाम करते हुए, महाप्रभु तो कह रहे मैं सादर अस्वीकार करता हूं। महाप्रभु तो कह रहे मुक्तिस्तुच्छी भवती बहुशः प्राकृत श्री। श्री जी कृपा भरी दृष्टि से मेरी ओर एक बार देख लें तो महाप्रभु कह रहे लोक परलोक का सब वैभव मेरे लिए तुच्छ है। महाप्रभु कह रहे कि सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता किम मूर्धनि। अगर कोई एकांतिक ईश्वर की भक्ति कर रहा है तो महाप्रभु कह रहे मेरा उससे भी कोई प्रयोजन नहीं है, मेरा मन तो सतत बस श्री प्रियाजू के चरण कमल का भजन करता रहे, चिंतन करता रहे, स्मरण करता रहे। श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके नैनन नीर बहाइए। और श्री जी के चरणों का सुमिरन करते करते नैनों से नीर बह जाए तो समझना सब तीर्थों का स्नान हो गया। जब रसखान ने दर्शन किया वृंदावन में वृंदावन बिहारी का, तो रसखान यही तो कहते हैं, अरे मोतिन माल बनी नटके, लटकी लटता लट घूंगर वारी, अंग ही अंग जड़ाव लसै और शीस लसै पगिया जरतारी, पूरन पुण्यन ते रसखान जी मोहनी मूरत आए निहारी, पूरन पुण्यन ते रसखान। और झांके झरोखे मैं बांके बिहारी, मेरे सारे पुण्य पूर्ण हो गए, आपका दर्शन हो गया। तो श्री जी का नाम लिया सब मंत्र हो गए, श्री जी का दर्शन किया सब तीर्थ हो गए, पुण्य पूर्ण हो गए। श्री जी का प्रसाद पाया तो कोटि कोटि एकादशी और महाप्रसाद को अंश पर व्यास ही है प्रतीति है जिनके गुरु हरिवंश। कोटि कोटि एकादशी क्या होता है, कभी कभी ये भी देखने में आता है कि श्री जी का भजन कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर संसार की छोटी मोटी कामनाओं की पूर्ति के लिए यहां वहां का साधन भी करते हैं। सेवक जी ने कहा यही अधर्म है भाई, एक हितोपासक के लिए ये अनीति है। एक सच्चे प्रेमी के लिए, एक सच्चे भक्त के लिए ये मार्ग नहीं है। इससे भक्ति में व्यभिचार रूपी दोष आता है। और बार बार भगवान कहते भाई केवल भक्ति नहीं, अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, इससे व्यभिचार रूपी दोष आता है। मैं यहां पर एक और बात आपको स्पष्ट करूं, क्योंकि इसको बहुत ध्यान से सुनना समझना आवश्यक है कि आदर देने का समय आए तो सबको दीजिए, पर लेना हमको केवल अपने इष्ट से ही है, अपने आराध्य से ही है। देना हमको सबको है। द्वार पर जो आएगा वो हमसे सम्मान लेकर जाएगा, हमारे द्वार पर जो आए वो हमसे सम्मान लेकर जाए, पर हमको याचना लेकर किसी के द्वार पर नहीं जाना है। रहो को काहू मन ही दिए, पर मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए। और थोड़ा विचार करना, हमारे आचार्य ने तो हमको श्री जी के चरण कमल रूपी परम धन दिया है, तीनों लोकों का ठाकुर। अखिल लोक ब्रह्मांडन में जिनकी ठकुराई है, अखिल लोक ब्रह्मांडन में जिनकी ठकुराई है, सो श्री राधा के चरण पलोटत कुंवर कन्हाई। एक बार देखिए रसिक कैसी झांकी कर आते हैं हमें, तीनों लोगों का ठाकुर। हमारे महाप्रभु जी कह रहे हैं जय श्री हित हरिवंश, प्रताप रूप गुण वै बल श्याम उजागर,
और जाकी भ्रू विलास बस पसुरिव दिन बितकित रस सागर। हमें तो हमारे महाप्रभु जी ने ध्याने के लिए धन्य 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 तेज इनके उपासी हैं, हमें ध्याने के लिए श्री जी के चरण कमल दिए। अब तो एक ही कार्य करना है, वृषभानु सुता के गुण गाइए, वृषभानु सुता के गुण गाइए, वृषभानु लली के गुण गाइए, वृषभानु लली के गुण गाइए। श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, 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 नैनन नीर बहाइए, देखो आंख में कुछ जाला सा हो जाए ना तो डॉक्टर बड़ी तीखी औषधि देते हैं, जल के साथ आंख की अशुद्धि बह जाती है। तो ये जो प्रेमी भक्त हैं ना, ये रो रो कर शुद्ध हुए हैं, इन्होंने बड़े निकट से देखा है प्रभु को और बड़ा स्पष्ट देखा है। वृंदावन के रसिक दिखाते हैं ये श्री जी के चरण क्या है कि शेष महेश दिनेश न जाने, अज अजहू पछुताए, और सो रस रमा तनक नहीं पायो, यद्यपि पलोटत पाए। श्री नंददास जी कहते हैं, श्री वृषभानु सुता पद अंबुज, सुता पद अंबुज, जिनके सदा सहाय, और इही रस मगन रहत जे निस दिन, नंददास बलि जाए। महाप्रभु कह रहे उपनिषदों का अंतिम रहस्य अगर कुछ है तो वो श्री जी के चरण कमली है। श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, 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 नैन नीर बहाइए, वृषभानु सुता के गुण गाइए, वृषभानु सुता के गुण गाइए। और ये गुण गाकर जब हृदय भाव से, प्रेम से, उत्साह से भरे तो यही कहना चाहिए, हमारो धन राधा श्री राधा राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा राधा राधा, राधा श्री राधा राधा राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा राधा राधा, धन राधा श्री राधा राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा राधा राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। और हमारे महाप्रभु जी ने इसकी
घोषणा की है। सेवक जी कह रहे रसिक अनन्य निशान बजायो, माने डंके की चोट पर इस प्रेम धर्म को प्रकट किया है, प्रतिष्ठित किया है, प्रकीर्तित किया है। श्री सुधा निधि के अंतिम श्लोक से पहले महाप्रभु कहते हैं, हे स्वामिनी, मैं सब महत मार्गों के विरुद्ध चला हूं। ऐसा महाप्रभु जी स्वयं कह रहे हैं, मैं सब महत मार्गों के विरुद्ध चला हूं। ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जप उपवास नियम संयम किसी की ओर मेरी दृष्टि नहीं है। हे स्नेह जला कुलाक्षी आकुल नयनी राधिके किमपि प्रीतिम प्रसादी कुरु। एक आपके कृपा कटाक्ष का बल लेकर मैं इस प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ा हूं। सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि हम जिनके शरणागत हैं, जहां से मैंने आज चर्चा में प्रवेश किया कि गुरु से मिलना यही है भाई, कि जब उसके मन से हमारा मन मिल जाए, उसके भाव से हमारा भाव मिल जाए। पहले भी हमने बड़े विस्तार से इस विषय पर चर्चा की कि भाई साधन तो हमसे होता है, लेकिन ध्यान रखना हमसे साधन के साथ साथ असाधन भी होता है। हम वो तो करते हैं जिससे साधना में हमें सहायता मिलती है, लेकिन हम जो बाधक तत्व हैं उपासना के, हम उनको भी संग ही संग किए चलते हैं, जिसके कारण कोई परिणाम हमारे हाथ में नहीं आता। भजन भी हो रहा है, सेवा भी हो रही है, लेकिन मन को ठौर नहीं मिल रही है, मन को विश्राम नहीं मिल रहा है। मन नहीं पावे ठौर, मन को टिकाना नहीं मिलता है। कभी मन यहाँ कभी मन वहाँ। और शायद ये भी मैंने आपको पहले कहा था कि मन को दोष मत दीजिए, मन तो भाई भूखा है, मन तो जन्म जन्म का प्यासा है। मन को तो रस चाहिए, मन को विश्राम चाहिए। तो मन चंचल नहीं है भाई, मन व्याकुल है। मन की पीड़ा को समझिए। मन को कुछ ऐसा चाहिए जिसे पाकर वो तृप्त हो जाए। और ऐसी वस्तु संतों ने खोज कर बताई है, जहां ही लहे कछु लैन की चाह न ये में होए। ऐसी वस्तु क्या है? जयति जगत पावन करन प्रेम बरन यह दो। ये दो शब्दों का जो एक प्रेम है, ये एक शब्द दो वर्णों का जो एक प्रेम शब्द है, फिर इसे प्राप्त करके फिर कुछ और पाने की इच्छा नहीं रहे। तो मन की पीड़ा को समझिए। मन व्याकुल है, मन तो प्यासा है। और जब तक मन ये प्रेम का अमृत बिंदु न पीले न पाले, तब तक मन को ठौर नहीं है, तब तक मन को ठिकाना नहीं है। मन को दोष न मढ़िए। केवल मन को दोष देकर और आप लोग निकल जाते हैं कि भाई मन नहीं लगता क्या करें, मन नहीं लगता क्या करें। अरे मन की पीड़ा को समझिए, आप ही समझेंगे। मैं बार बार आपसे कहता हूं, अपने मन तक आपको ही तो जाना है। ये मन का जो रोग है, अरे वैद्य से औषधि ले भी आओ तो खानी तो पड़ती है, पथ्य कुपथ्य का विचार तो करना ही पड़ता है। राम नाम की औषधि सदगुरु दई बताए, अब औषध खाए पथ करे ताकि वेदन जाए। औषधि खाएगा और कुपथ्य से दूर रहेगा, बचकर रहेगा, उसी का रोग तो जाएगा, उसी की पीड़ा तो दूर होगी। तो ऐसा सुंदर धर्म श्री महाप्रभु जी ने हमारे लिए प्रकट किया। कहानी कही उस नवल नेह तट की, जिसे छू के बहती है श्रृंगार धारा। किसने बताया इस संसार को कि भाई एक ऐसा देश है, नील गगन से परे है, मेरे सैया जी का गांव, जहां श्याम बने हैं राधिका और राधा हो रही श्याम। यहाँ प्रियतम ऐसा प्रेम श्री प्रिया जी से करते हैं कि प्रिया प्रिया करते हुए प्रियतम प्रिया हो गए हैं, प्रिया प्रियतम हो गई है, श्याम बने हैं राधिका और राधा हो रही श्याम। कहानी कही उस नवल नेह तट की, जिसे छू के बहती है श्रृंगार धारा। जहां मिलके नूपुर से बजती है बंसी, जहां गोरे चरणों का एक सहारा। जहां कभी प्रिया प्रीतम में वियोग नहीं होता, जहां केवल मिलन है, जहां वियोग का भी भय नहीं है, जहां वियोग जन्य पीड़ा भी नहीं है। जिन्होंने प्रणय को
संवारा सजाया, जिन्होंने प्रणय को संवारा सजाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखा, जिन्होंने बताया प्रेम लेकर नहीं भाई, अपना सर्वस्व देकर किया जाता है। प्रेम में आशा अपेक्षा नहीं है, प्रेम तो सतत न्यौछावर है, और न्यौछावर भी होता है तो कैसे? चरणों पर दृष्टि रखकर। इसीलिए मैं आपको पूर्व में कह रहा था, हमारे महाप्रभु जी ने तो एक प्रेमी का जीवन कैसा हो ये जी कर बताया है। प्रेमी की दृष्टि कहाँ है? चरणों पर। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। उस श्री प्रियालाल के प्रेम के ऐसे अद्भुत अधिकारी होते हुए भी सतत अपनी दृष्टि कहाँ रखना चाहते हैं? श्री जी के चरणों का सुमिरन कर। दृष्टि सदा चरणों पर है। और आप देखो, वस्तुतः सेवक का शील तो यही होता है कि स्वामी की सेवा में तत्पर प्रस्तुत, कैसे अंजलि पर मस्तक किए और विनय भक्ति के साथ इस प्रकार स्वामी की सेवा में सदा तत्पर, सदा प्रस्तुत, और दृष्टि कहां? स्वामी के चरणों पर। महाप्रभु बताते हैं एक सहचरी का स्वरूप कैसा है। तभी तो मैं आपसे कह रहा था भाई, ऐसे मांग जांच कर सहचरी का भाव नहीं मिलता है। इस धर्म को धारण करिए, अपने भाव देह को पुष्ट करिए। हमें महाप्रभु जी मिले हैं, हमें ये निष्काम प्रेम का ये उज्जवल सर्वोज्वल धर्म मिला है, ये परिपूर्ण धर्म हमें मिला है। अब महाप्रभु जी के मन में अपना मन मिलाइए। तो सेवक जी कह रहे, रसिक अनन्य निशान बजायो डंके की चोट पर, सब साधनों को तुच्छ बताते हुए ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। सब साधनों को तुच्छ बताते हुए महाप्रभु जी ने इस प्रेम लक्षणा भक्ति की प्रतिष्ठा की। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, और प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाई। कैसी भक्ति पाई? रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। ये गूढ़ भक्ति, ये रस भक्ति, ये रहस्य भक्ति, ये प्रेम लक्षणा भक्ति, और इस संसार में प्रकट कर दिया। जो रस रीति सबनते दूर, निगम ब्रह्म पर सत नहीं, जो रस सबते दूर। वेद शास्त्र जानते ही नहीं, वेद शास्त्रों को जिनकी खबर ही नहीं है, जिनका पता ही नहीं। वृंदावन सतलीला में हम पढ़ते हैं ना कि श्रीपति श्रीमुख कमल कहो, नारद सो समझाए, वृंदावन रस सबनते राख्यो दूर दुराए। इस वृंदावन रस को सबसे दूर रखा गया है और छिपा कर रखा गया है। राख्यो दूर दुराए। तो निगम ब्रह्म पर सत नहीं, जो रस सबते दूर, कियो प्रगट हरिवंश जू, रसिकन जीवन मूल। धर्म क्या है? रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छी। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, श्री जी के चरण, श्री जी के चरण, श्री जी के चरण। इसलिए फिर दोहरा रहा हूं, और जितने दिन तक ये चर्चा चलेगी मैं आपको स्मरण दिलाता रहूंगा। हमारे लिए सब मंत्र क्या है? श्री जी का नाम। रट हरिवंश जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। रट हरिवंश जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। और सेवक जी कह रहे एक श्याम श्यामा पद प्रीति। अच्छा, प्रेम
है ही तभी प्रेम जब अनन्य हो। जब अनन्य हो तो प्रेम है। यहां से वहां और वहां से यहां देखे, फिर काम भी बिल्कुल प्रेम सा ही दिखाई पड़ता है भाई। भगवान का ही पुत्र है, आप दूर से देखो तो रंग रूप उसका कुछ वैसा सा ही है। पुत्र में पिता की छाया पड़ती है कि नहीं? तो भगवान का ही पुत्र है, भगवान सा ही दिखाई पड़ता है। तो एक ठौर पर हो तभी प्रेम है। और भाई सबने देख लिया, हम भी देख रहे हैं, आप भी देखेंगे कि इस संसार में तो ऐसे प्रेम का दर्शन दुर्लभ नहीं, असंभव है। असंभव, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, दुर्लभ नहीं है, असंभव है। दुर्लभ में तो फिर प्राप्ति की संभावना है, पर असंभव है, यहां नहीं होता भाई। इस पल पल सरकने वाले, पल पल मरने वाले, पल पल बिगड़ने वाले संसार में प्रेम नहीं होता, नहीं होता। समस्या का समाधान थोड़ी देर के लिए भले आप कर लीजिए। जैसे शरीर में किसी कारण से पीड़ा हो रही हो तो आप एक दर्द निवारक गोली ले लीजिए, पेन किलर खाइए। थोड़ी देर के लिए दर्द तो भले रुक जाए, पर रोग तो कहीं नहीं गया, वो तो भीतर ही है। ऐसे कभी यहाँ संबंध बनाया, कभी वहां बनाया, कभी इससे प्रेम लिया थोड़ा, कभी उससे प्रेम लिया, और प्रेम के नाम पर जो लिया दिया वो भी आप जानते हैं, उसका अनुभव आपको है ही। तो वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए, मान लो हमने बस वो गोली खाई, पर रोग ज्यों का त्यों बना है। रोग ज्यों का त्यों बना है। ये जो रोग है, जो भव का रोग है, ये जो हृत रोग है, ये संतों ने हृत रोग कहा है, ये तो प्रेम से ही मिटेगा भाई। और प्रेम संसार में है नहीं। ये तो कई बार चर्चा कर चुके हम कि प्रेम के लिए प्रेम भी हो, प्रेमी भी हो, और प्रेमास्पद भी तो हो। प्रेमास्पद, और प्रेमास्पद तो संसार में कोई नहीं भाई। जगत में झूठी देखी प्रीत, यहां मृग मरीचिका तो है। मैं पूर्व भी उस दिन शायद गुरु पूर्णिमा के दिन निवेदन कर रहा था ना कि मरुस्थल जैसा ये संसार है, और मरुस्थल पे जब सूर्य की किरणें पड़ती है ना, तो ऐसे लगता है जैसे सोना ही सोना बिखरा हो, पर है तो रेत। बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। लोग विशेष जाते हैं मरुस्थल देखने, मरुस्थल की यात्रा पर जाते हैं, देखने में बड़ा अच्छा है, पर थोड़ी देर के लिए। जो लोग जाते हैं मरुस्थल की यात्रा पर, अच्छा है, देखने में अच्छा है, पर थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं, रह नहीं सकते आप वहां पर। तो रहने के लिए नहीं भाई संसार, ये तो प्रभु की लीला है, प्रभु का खेल है, सीखने समझने के लिए है, जानने के लिए है। जनाते हैं प्रभु, संसार की असारता से प्रभु सार वस्तु का बोध कराते हैं। जिसने कभी अंधकार ना देखा हो वो प्रकाश कैसे पहचानेगा? जिसने कभी कड़वी वस्तु चखी ना हो उसको मीठे के विशेष स्वाद का क्या पता चलेगा, क्या खबर पड़ेगी? नहीं पड़ सकती। ये असार संसार बनाया भगवान ने सार वस्तु का बोध कराने के लिए। इसीलिए भाई संत कहते हैं फूल भी प्यारा है, कांटा भी प्यारा है। फूल को देखकर प्रभु से प्यार होता है, कांटे को देखकर संसार से बैराग भी होता है। वो भी अच्छा है, वो जरूरी है, वो भी आवश्यक है। तो क्या कह रहा था मैं इससे पहले? हम बताओ भाई। आज सब खोए थे इसीलिए पूछ लिया मैंने। मैं तो ये कह रहा था कि भाई ये मरुस्थल जैसा संसार है, ये थोड़ी देर के लिए अच्छा है, पर नीरस है, रूखा सूखा है। और यहां जो दिखाई पड़ता है वो मृग जल है, मृग मरीचिका, मृग तृष्णा, इल्यूजन। वेदांती जैसे इल्यूजन कहते हैं ना, इल्यूजन जैसे इल्यूजन, भ्रम है तो नहीं पर दिखाई पड़ता है। और इसी को माया कहते हैं, जो है तो नहीं पर दिखाई पड़ती है। जादूगर सोने की मोहरों की बरसात कर रहा है, दिख रहा है सोना बरस रहा है, पर है तो कुछ भी नहीं भाई, खेल है। थोड़ी सी देर के लिए मनोरंजन कर लीजिए उससे, पर हाथ कुछ नहीं आता। ऐसे ही लगा लीजिए 1 जीवन, 2 जीवन, 10 जीवन, 100 जीवन, पर हाथ कुछ नहीं आता है।
तो सिद्धांत यहां पर यह है कि मन व्याकुल है, मन प्यासा है, मन को उस प्रेम अमृत की एक बिंदु की तलाश है, वो उसी के लिए जन्म जन्म से भटक रहा है, उसी की याचना लिए, उसी की आशा अभिलाषा लिए, और वो प्रेम की एक बिंदु यहां नहीं है भाई। इसलिए मेरे सूरदास जी कहते हैं, चकईरी चल चरण सरोवर, जहां नहीं प्रेम बियो। अरे मन अब प्रभु के चरण रूपी सरोवर में चल। जैसे इस संसार में, संसार सिंधु में त्रिगुण का जल भरा है ना, ऐसे जो प्रभु के चरण सरोवर, वो प्रेम का अमृत भरा है उसमें। चकईरी अपने मन से कहते हैं, चल चरण सरोवर, जहां नहीं प्रेम बियो। सोई बात श्री महाप्रभु जी के धर्म में श्री सेवक जी महाराज आपको मुझे दिखा रहे हैं। एक श्याम श्यामा पद प्रीति, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे। हम जब युगल का ध्यान करते हैं ना, तो नक्षिक युगल का ध्यान करने के बाद ध्रुवदास जी अंत में विश्राम कहाँ लेते हैं? पलकन के जैसे अधिक पुत्रिन सो अति प्यार, ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभार, मन पल पल चरण संभार। और श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं, छाण रस रीत। और सेवक जी कह रहे भाई, एक बार इस मार्ग पर पग धर लिया, फिर बिचले नहीं, फिर फिसल नहीं जाए, फिर इधर उधर ना देखे। चरणों पर मस्तक रख दिया, अब उठाना नहीं है। अब नहीं उठाना है। उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया। और प्रेमी को तो संसार सिंधु से तरने की भी कोई चिंता नहीं है। मीरा कहती है, मोह लागी लगन गुरु चरणन की। किसी ने पूछा कि इतने से ही भव सिंधु तर जाओगी? तो मैं कही, अरे भव सागर सब सूख गए हुए, फिक्र नहीं मोह तरनन की। कहाँ है सागर? मीरा कह रही भव सागर है कहाँ? अब तो जित देखूं तित श्याममयी। कुछ कुछ ऐसा काजल लगा दिया है गुरु ने मेरी आंख में कि एरी मेरे पार निकस गया, सतगुरु मारा तीर। कै जाने मेरो प्रीतम प्यारो, कै जाने मेरो प्रीतम प्यार। ये तो मैं जानती हूं या मेरा प्रीतम जानता है। अब भव सागर कहाँ है? अब कोई भव सिंधु नहीं है। क्या होता है, यही तो मैं आपको भी कह रहा था ना कि भजन साधन भी कर रहे हैं, सेवा सुमिरन भी हो रहा है, पर साथ साथ संसार की कामनाओं की पूर्ति के लिए यहां वहां से जो अवसर हाथ आता है उसका भी लाभ लेने का व्यक्ति सोचता है। मैं शायद उस दिन आपको कह रहा था ना, जब दीक्षा होती है तो कुछ लोग आते हैं, वो हाथ में 4, 5, 6 अंगूठी होती है। तो इसलिए मैंने पिछली बार औपचारिक रूप से घोषणा कर दी, अब कोई पहन के आया तो मैं उतरवा के अपने पास रख लूंगा। हाँ, दक्षिणा में अंगूठी देकर जानी पड़ेगी। अब मुझे पता है अब कोई नहीं पहन के आएगा। ये सब क्या है भाई? ये अन्याश्रय है। इसी के कारण भजन भाव में उन्नति नहीं होती, भजन में आपको सफलता नहीं मिलती। ये अन्याश्रय है, पराश्रय है। और महाप्रभु जी करे, तिहारे स्थापे गुरु मार्ग विषय, अविश्वास अज्ञानी को होते हैं। एक और बात मैं यहां पर आपको कहूं कि भाई हो सकता है आपकी मेरी उपासना के रस रहस्य का प्रमाण आपको मुझे वेद शास्त्र में न मिले, क्योंकि रसिकों ने तो जान लिया, शेष महेश दिनेश न जाने अज अजहू पछुताए। अरे कोई नहीं जानता
हो सकता है वेदों में इसका साक्षात प्रकट प्रमाण न मिले, तभी महाप्रभु जी कहते हैं कि महाप्रभु जी ने कहा, व्यास जी आप प्रमाण ढूंढ रहे हैं पर आप गलत स्थान पर ढूंढ रहे हैं। मन प्रमाण तो चाहता है पर प्रमाण आप गलत स्थान पर खोज रहे हैं। ये जो इतनी बैलगाड़ी पोथी की आप भरकर लाए, इसमें थोड़ी भगवान का प्रमाण मिलता है। भगवान का प्रमाण तो भगवान के भक्त होते हैं। प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो, यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। सोई बात सेवक जी कह रहे हैं, राधा वल्लभ भजत भज भले भली भली सब हुई। फिर कह रहे बिचले नहीं छाण रस रीति, हितजू की रस रीति भाग्य से, बड़े भाग्य से, परम सौभाग्य से ये हमारे हिस्से आ गई है। फिर बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप। इसलिए ध्रुवदास जी अंत में कहते हैं, सकल सयानप छाण भज दुर्लभ है यह बार, दुर्लभ है यह बार। केवल मनुष्य का शरीर मिलाओ तो बुद्धि लगाओ, पर यहां तो कह रहे मानुष तन, फिर वृंदा विपिन और रसिकन संग विविरूप। रसिकों ने गा गा कर इसीलिए तो सुनाया हमें। श्री हरिवंश सार श्रुति बरन्यो, राधा हरि जस गाओ रे। जीवन थोरो थिर कछु नाही, काहे जन्म गवाओ रे। यह वृंदावन यह रवि जातट, यह सत्संग न पाओ रे। ये नर दे सजन प्रभु दीनी, ये नर दे सजन प्रभु दीनी, ताहि न विषय हराओ रे। श्री हरिवंश सार श्रुति बरन्यो, राधा हरि जस गाओ रे। चरण मिल गए हैं आचार्य के, और श्री महाप्रभु जी ने प्रियालाल के चरण दे दिए हैं। अब सेवक जी महाराज कह रहे हैं, अब सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। यही हमारा साधन है, यही हमारी सिद्धि है, यही हमारा मार्ग है, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा साधन है, यही हमारी सफलता है। श्री जी के चरणों का सुमिरन करके। हमारे चाचा श्रीहित वृंदावन दास जी कह रहे हैं, नमामि राधा चरण सकल मंगल को कारण। भगवान कौन है? मंगल भवन अमंगल हारी। पर कृष्ण हूं को तत्व राधा रानी जी को नाम है। सारन को सार और रस को भी रस यही है, राधा पद पंकज के भ्रमर हो रही है। तो आज की वार्ता श्री जी के चरणों के स्मरण के साथ श्री लाडी लाल के श्री चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री को प्रणाम, आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को नमन।